महिला चिकित्सक डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल ने कोरोना काल में पति की मौत के बाद उनकी यादों को संजोने के लिए एक अनूठी पहल की है। अपने पति की याद में भोपाल के सरकारी अस्पताल में 25 किलोवाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगवाया है। 1250 जो कि जयप्रकाश अस्पताल है उसकी छत पर इस तरह से 25 केवी का सोलर प्लांट लगाया है ताकि यहाँ के जो मरीज हैं उन्हें किसी तरह की कभी भविष्य में बिजली कटौती का सामना न करना पड़े। उल्टा अब ये अस्पताल एमपीबी को भी यहाँ से बिजली सप्लाई कर सकता है। जी हां, डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल के पति कोरोना संक्रमण के चलते कई दिन अस्पताल में भर्ती रहे, लेकिन कोरोना से रिकवर नहीं कर पाए। उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद दिवंगत पति को अनोखे ढंग से पत्नी ने श्रद्धांजलि दी है। कोरोना संक्रमण से दिवंगत पति प्रभात कुमार की मौत के बाद 13वीं पर खर्च न करते हुए उन्होंने कोरोना संक्रमण से मृत अपने पति की याद में जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल में 25 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाया है। हमको पर्यावरण की इज्जत करना सिखा दिया है और सोलर एनर्जी का उपयोग सब लोग करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। उनकी याद तो शाश्वत रहेगी, इसको आप ग्रीन ट्रिब्यूट टू माय हस्बैंड भी कह सकते हैं और उनकी याद में एक परमानेंट चीज भी हो गई। श्रद्धा अग्रवाल के पति प्रभात कुमार BHEL भोपाल से कार्यपालक निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इस अनूठी श्रद्धांजलि को लेकर डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल ने बताया कि उनके पति भी रिटायर होने के बाद सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम करते थे, इसलिए प्रकृति को सहेजने और पति की यादों को जिंदा रखने के लिए इससे बेहतर उपाय नहीं हो सकता था। कोरोना काल था उस समय और हम कुछ भी नहीं कर पाए, तो हमारे मन में भी था कि कुछ उनके लिए करना है। तो मुझे लगा कि हमें पढ़े लिखे लोगों को कुछ एक नई सोच भी लानी चाहिए समाज में, ताकि जो कर्मकांड बहुत सारे होते हैं उसके इतर भी कोई सार्थक सोच हम कर दे सके समाज को। डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल की तरफ से पति की याद में जयप्रकाश सरकारी अस्पताल की छत पर जो सोलर प्लांट लगवाया गया है उससे सालाना 3 लाख रुपए की बचत होगी। इस प्रोजेक्ट में लगभग 10 लाख की लागत आई है। ये तो पूरे ही उसको समर्पित रहेगा, बिजली के बिल को भी कम करेगा। अस्पताल के करीब 3 लाख रुपए सालाना बिजली के बिल में बचत होगी और ये सोलर एनर्जी मिलेगी तो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। क्या लागत है, कितने केवी का है? करीब 10 लाख 25 किलोवाट। डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल की सोच पुरानी परंपराओं से अलग समाज से जुड़ी सोच है, क्योंकि अपने पति की यादों को तो जिंदा रखा ही है, समाज का भी फायदा किया है। जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। लोग अपना जन्मदिन केक काटकर मिठाइयां बांटकर मनाते हैं, तो वहीं कोंडागांव के एक टीचर शिवचरण साहू ने अपना 42वां जन्मदिन अपना शरीर दान देकर मनाया। साहू ने मेडिकल कॉलेज जगदलपुर को अपना शरीर जीते जी दान कर दिया है। उनकी मौत के बाद इसका इस्तेमाल मेडिकल स्टडी और रिसर्च के लिए किया जा सकेगा। ये शिवचरण साहू हैं, जो कोंडागांव जिले के संवेदनशील इलाके मडानार के सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। ग्रामीण इलाके के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि समाज की सेवा जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी की जा सकती है। इन्होंने अपने शरीर का दान कर दिया है। देहदान करने वाले शिवचरण साहू का मानना है कि जिस प्रकार दधीची ऋषि की अस्थि दैत्यों का नाश करने में मददगार साबित हुई थी, उसी तरह उनका शरीर भावी चिकित्सा शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों के अध्ययन के काम आएगा और आगे चलकर यही छात्र रोग रूपी दैत्य का सर्वनाश करेंगे। मैंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर मेरे मृत्यु उपरांत अपने देह का दान चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर रहे विद्यार्थियों के शोध के लिए करने का संकल्प लिया है। जिस प्रकार ऋषि दधीची के अस्थिदान से दैत्यों का नाश संभव हो पाया था, उसी प्रेरणा से मैं भी अपना देहदान का संकल्प लिया है। शिवचरण साहू ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए एनाटॉमी विभाग में अपनी देह दान कर अपना जन्मदिन मनाया। शिवचरण साहू अब तक 33 बार रक्तदान भी कर चुके हैं। मैं अपने युवा साथियों से आग्रह करता हूँ, वे समय समय पर रक्तदान अवश्य करें। इससे
जब हम किसी को रक्तदान करते हैं तो उस परिवार को, उस व्यक्ति को भी खुशी मिलती है और हमें भी रक्तदान करने से एक आनंद की अनुभूति होती है। शिवचरण साहू के देहदान की घोषणा करने के बाद उनके साथियों से लेकर अधिकारी तक उनकी तारीफ कर रहे हैं। शिवचरण साहू जी बहुत ही महान काम कर रहे हैं और पूरे शिक्षक समुदाय के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। शिवचरण साहू जो शिक्षक हैं वो हमेशा कोई न कोई रचनात्मक कार्य में लगे रहते हैं और उन्होंने कभी मेरे संज्ञान में आया है कि वो अपने जन्मदिन में देह का दान करेंगे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पुनीत कार्य है और एक शिक्षक समुदाय के सभी मानव जाति के लिए अनुकरणीय पहल है। शिक्षक शिवचरण साहू देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्रों का भविष्य संवार रहे हैं। रक्तदान कर कई लोगों को जीवन दान दे चुके हैं और अब अपनी देह दान कर इस दुनिया से जाने के बाद भी दुनिया की सेवा का संदेश दे रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले घटने शुरू हुए, सरकार ने ढील देना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बंदिशें हटते ही सैलानियों की ऐसी भरमार यहां पहुंचने लगी कि सुनसान पड़े यहां के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार हो गए। ये कोरोना से पहले की नहीं ताजा तस्वीरें हैं। आपको शायद यकीन नहीं आ रहा होगा क्योंकि ऐसी तस्वीरें देखने की आदत करीब 1.5 साल से नहीं रही है। तस्वीरें मनाली की है, जिधर भी नजरें उठाएंगे जिंदा दिल इंसान ही पाएंगे। जी हां, कोरोना ने ऐसा कहर मचाया था, टूरिस्ट स्पॉट तो दूर, सड़कें तक सूनी थीं और गलियां वीरान थीं। लेकिन अब सब फिर से गुलजार हैं। बंदिशें खत्म हुई हैं और कोरोना से थोड़ी राहत मिली है तो लोग मनाली का रुख कर रहे हैं। घर में हम लोग बहुत ज्यादा बाउंडेड हो गए थे तो कुछ मन किया कि चलें और सडनली बस मतलब विद इन 1 आवर मैंने अपनी प्रिपरेशन किया और मनाली आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आकर के। हाँ, वो बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं हो गए थे बहुत ज्यादा, इस वजह से यहाँ पे आने हम कभी आए नहीं। यहाँ पे किसी ने बताया मनाली जाओ, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा हमें। उसके बाद यहाँ पे आके होटल ये बहुत अच्छा था, हमारा यहाँ का डिसीजन बहुत अच्छा रहा हमारा यहाँ का। मनाली में पिछले साल मॉल रोड और जो तमाम एरिया खाली पड़े थे वो अब पूरी तरह से भर गए हैं। पार्किंग हो या शहर की सड़कें, अटल टनल की तरफ जाने वाला हाईवे हो या रोहतांग की सड़क, हर जगह गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। पूरी तरह से ठप पड़े पर्यटन कारोबार के लिए सैलानियों का ये सैलाब संजीवनी से कम नहीं है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। लगता है कि 2 साल जो कोविड का क्रूशियल पीरियड था दैट इज ओवर और पटड़ी पे जो अर्थव्यवस्था है होटल व्यवसायियों की वो धीरे धीरे पटड़ी पे आ रही है। हमारे तो यहाँ पे 99% 100% रह रही है और बिजनेस अच्छा है, क्राउड काफी आ रहा है। कोरोना के चलते कैद वाली जिंदगी से हर कोई आजादी चाहता है, इसलिए थोड़ी राहत मिली है तो हर कोई घूमने निकल जा रहा है। लेकिन इस आजादी को आगे भी कायम रखने के लिए सावधानी जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी तो कोरोना की रफ्तार बढ़ी। इसलिए शौक से घूमिए लेकिन सावधानी के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश खबरें जरा हटके में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।